BHSC होम साइंस पार्ट थर्ड के आप सभी स्टूडेंट्स का ह्यूमन डेवलपमेंट की इस लेक्चर में स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम लोग मानव विकास जो हमारा प्रश्न पत्र है जो अभी हम थर्ड ईयर में फैमिली डायनेमिक्स के नाम से जो पढ़ रहे हैं, इसके जो नया टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को हम लोगों ने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट ही पढ़ा था। कुछ लेक्चर्स जो है वो ऑलमोस्ट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैंने आपको जो हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रश्न पत्र है, प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है, एक्सटेंशन प्रोग्राम मैनेजमेंट, उसके लेक्चर्स जो है वो आपको दिए कुछ वीडियो में। आज हम फिर से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रश्न पत्र पर आते हैं और इसके अंतर्गत हम नया टॉपिक जो है वो हमारा जो कि सेकेंड यूनिट का टॉपिक है उसको आज स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा वो है युवावस्था या एडल्टहुड। इसमें हमें देखना है कि एडल्टहुड जो है वो किस उम्र को हम युवावस्था मानते हैं, और साथ ही हमें देखना है कि युवावस्था या युवा काल जो है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि युवावस्था कौन सी अवस्था है। जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन हरलॉक का पढ़ा है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। हरलॉक जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका पूरा हम विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो पढ़ते हैं, उसमें हमने देखा था कि उन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई थी। पूरी हमने गर्भकालीन अवस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक की अवस्थाओं का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो देखा था। जो किशोरावस्था तक का जो अध्ययन है आप लोग सेकेंड ईयर में कर चुके हो। यहाँ थर्ड ईयर में आपके युवावस्था और वृद्धावस्था, ये दो अवस्थाएं जो है वो हमें पढ़ना है। तो आज हम शुरू करते हैं, अभी बात करते हैं कि युवावस्था। तो युवावस्था जैसे ही किशोरावस्था जो है वो समाप्त होती है, अर्थात हम माने कि 20-21 वर्ष की जो आयु है, वहाँ से लेकर और 40 वर्ष तक की जो आयु है वो युवावस्था के अंतर्गत या एडल्टहुड के अंतर्गत आती है। अब हम देखें कि ये अवस्था, जैसे अभी तक हमने सारा जो वर्गीकरण देखा है या जितनी भी अवस्थाओं का हम अध्ययन प्रथम वर्ष से करते हुए आ रहे हैं, तो हमने देखा कि हर अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, है ना, अपने उत्तरदायित्व हैं। एक विकासात्मक जो है वो एक अलग पैटर्न होता है हर अवस्था का। दूसरी प्रकार से युवावस्था जो है वो भी विकास की एक अलग अवस्था है। तो हम जैसे कि हमने देखा था कि किशोरावस्था जब 20-21 वर्ष में जब किशोरावस्था जो है वो समाप्त होती है, तो एक किशोरावस्था को माना गया एक तरीके से बहुत ज़्यादा तनाव और तूफान की अवस्था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। विशेषकर हम बात करें कि जो किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तब, तो जब प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर जो है वो बहुत परेशान या उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे उत्तर किशोरावस्था आती है, अर्थात वो 20-21 वर्ष का जैसे जैसे होता है, वैसे वैसे जो है वो उसकी किशोरावस्था में कुछ जो है वो परेशानियां जो है वो समाप्त होने लग जाती हैं। और तभी हम बात करें कि युवावस्था का प्रारंभ होना, मतलब युवावस्था जो है वो प्रारंभ होने लगती है। तो हम जब बात करते हैं कि किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में हमने अलग विशेषताएं, अलग परिवर्तन जो है वो होते हैं उस अवस्था में। लेकिन जैसे ही व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है तो एक अलग प्रकार की जो है वो समय जो है उसका प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो जो हम किशोरावस्था का एक जो विकासात्मक पैटर्न देखते हुए आ रहे थे कि शारीरिक समस्याएं या इस तरह की, वो अब जो है वो समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर आकर जो है वो बहुत सारी नई बातों का सामना जो है उसे करना पड़ता है। एक जो संसार जो एक विस्तृत रूप से, जहाँ वो अभी तक अपने आप में सीमित था, क्योंकि किशोरावस्था में जब शारीरिक परेशानियां चलती हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो किशोर बहुत आत्म केंद्रित हो जाता है। तो उस आत्म केंद्रित दुनिया से बाहर निकलना जो है वो युवावस्था व्यक्ति को सिखाती है। क्योंकि हम मानते हैं कि या जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका जो जितने भी अध्ययन हुए हैं कि ये जो है वो एक सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व की अवस्था मानी गई है।
कि अब यहाँ से व्यक्ति जो है वो समाज के अनुरूप या जो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं उसे निर्वाह करना जो है वो प्रारंभ उसका हो जाता है। तो ये जो अवस्था, आप जैसे कि बात की कि हार्लॉक का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार 20-21 वर्ष से लेकर और 40 वर्ष तक की जो अवस्था है वो युवावस्था के अंतर्गत आती है। इसको कुछ लोग जो है प्रौढ़ावस्था भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि 40 वर्ष तक होते होते व्यक्ति जो है वो प्रौढ़ावस्था की श्रेणी में आ जाता है। 40 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था जो है वो मिडिल एज मानी जाती है, या मध्य अवस्था या मध्य प्रौढ़ावस्था भी से कहते हैं। और फिर 60 वर्ष के बाद की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था के अंतर्गत आती है। तो हम अभी आज जो बात कर रहे हैं वो 40 से 20-21 वर्ष से लेकर और जो 40 वर्ष तक की अवस्था है उस अवस्था के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस अवस्था की जो है वो मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो पहली जो इस अवस्था की विशेषता मानी गई है कि ये अवस्था जो है वो व्यवसाय के चुनाव की अवस्था है। हम डेफिनेटली हम कहते हैं कि इस अवस्था तक आते आते जो है वो व्यक्ति को, क्योंकि 40 वर्ष तक की हम इस अवस्था को मान रहे हैं, तो यहाँ आते व्यक्ति को अपने रोजगार, अपने जीवन यापन का साधन जो है वो उसे ढूंढना पड़ता है। जैसे हमने बात की कि 20-21 वर्ष तक आते जब बालक जो है या किशोर जो है उसकी पढ़ाई चलती रहती है, वो विषय का चुनाव कर लेता है ना, फिर उस दिशा में वो प्रयत्न करता है कोई भी अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का, या उसे कोई अपनी कोई सर्विस करनी है तो उसकी तैयारी वो शुरू कर देता है। तो एक तरह से हम कहें कि ये अवस्था जो है जहाँ से उसे वित्तीय जो है वो स्थायित्व चाहिए, क्योंकि जब वो इस और सक्षम हो जाता है तभी जो है वो आगे की और कदम बढ़ा सकता है, या हम कहें कि आगे की जो उसे जीवन की तैयारियां करना है तो वो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उसका व्यवसाय का चयन जो है वो किस प्रकार से वो कर पाता है, कितने समय पे कर पाता है और कितनी जल्दी जो है वो अपना जो है वो व्यवसाय या नौकरी जो भी है उसमें स्थायित्व ले पाता है। तो एक मुख्य विशेषता जो है इसकी मानी गई है। दूसरी जो माना गया इस समय का जो एक मुख्य कार्य है कि युवावस्था जो है उपयुक्त जीवन साथी के चुनाव की अवस्था है, क्योंकि यहाँ पर इस अवस्था से व्यक्ति को जो है वो गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करना होता है। तो यहाँ आकर उसे अपने उपयुक्त जीवन साथी का चुनाव जो है वो एक मुख्य कार्य होता है, क्योंकि इसी पर उसके आगे का जो पूरा जीवन है वो उस पर निर्भर हो जाता है। तो ये भी एक मुख्य विशेषता है कि इस समय आकर व्यक्ति को ये निर्णय करना होता है और उसे किस प्रकार के जीवन साथी की आवश्यकता है या किस प्रकार का जीवन साथी का चुनाव उसका होगा। हालांकि इसमें जो है वो उसकी व्यक्ति की स्वयं का नहीं, जो हमारा एक भारतीय समाज है उसमें कि परिवार की भी मुख्य भूमिका होती है कि परिवार जो है उसे इस विषय में सहायता प्रदान करता है जीवन साथी के चुनाव में। और लेकिन हम कहें कि इस अवस्था में आकर ये उत्तरदायित्व उसे लेना पड़ता है। फिर जो अगली विशेषता मानी गई है कि युवावस्था विवाह में बंधने की अवस्था है। जैसा कि हमने बात की अभी कि जब वो उपयुक्त जीवन साथी का चयन करेगा उसके साथ ही उसे विवाह के लिए भी स्वयं को तैयार करना होगा, क्योंकि विवाह जो एक संस्था मानी गई है हमारे समाज की, उसमें वो व्यक्ति को बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियों को वहन करना जो है वो सिखाती है। साथ ही हम बात करें कि जो हमारे संस्कार हैं या हमारे जो रीति रिवाज हैं उनके अनुसार या जो सामाजिक मान्यता है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए विवाह जो संस्था है वो व्यक्ति को तैयार करती है। तो युवावस्था जो है वो इस मायने में भी जो है वो विशेष मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर आकर व्यक्ति को इस संस्था में प्रवेश करना होता है। अगली जो विशेषता मानी गई है कि युवावस्था संतानोत्पत्ति व उनके लालन पालन की अवस्था है। यहाँ जब विवाह के बाद जो है फिर आगे की स्टेप जो है वो जिम्मेदारियों का बढ़ता है
और जो है व्यक्ति का परिवार जो है वो बढ़ना शुरू होता है, अर्थात बच्चों का प्रवेश जो है वो घर में होता है, बच्चों का जन्म होता है। और यहाँ से फिर जो है वो एक हम कहें कि व्यक्ति जो है वो नए उत्तरदायित्व में जो है या एक नई भूमिका जो है उसे स्वीकार करनी पड़ती है। माता पिता के रूप में जो है उसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह जो है वो करना होता है अपनी जो, क्योंकि यहाँ पर जो है आकर उसकी जो उत्तरदायित्व है वो कई गुना जो है वो बढ़ जाते हैं। फिर है अगली जो विशेषता मानी गई कि युवावस्था जो है वो सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्धारण की भी अवस्था है। अब जब व्यक्ति संस्था या समाज में है तो बहुत सारे समाज जो है वो व्यक्ति से अपेक्षा करता है और व्यक्ति भी समाज के अनुसार व्यवहार करने का प्रयास करता है। तो इस में उसे जो है वो अपने उत्तरदायित्व हो जाते हैं उसके, जैसे हम कहें कि सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में सबसे पहले तो यदि वो विवाह में बनता है तो पति पत्नी का आपस में एक दूसरे के प्रति ही उत्तरदायित्व हो जाता है। फिर उसके बाद जो है घर में यदि बच्चे हैं तो उनके प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है। और भी जितने रिश्ते नाते में हम बंधते हैं या युवा जो है वो प्रवेश करता है जिन भी रिश्ते नातों से जुड़ता है तो उन सारे रिश्तों के प्रति जो है उसका एक नैतिक दायित्व जो है वो हो जाता है। तो हम कहें कि सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन की भी एक मुख्य अवस्था जो है इसको माना गया है। फिर जो अगली विशेषता बताइए कि युवावस्था जो है इसमें रुचियों में भी परिवर्तन होता है। अब हम कहें कि किशोरावस्था की रुचि जो है वो अलग होती हैं और साथ ही हम कहें कि युवावस्था की जो इंटरेस्ट हैं वो अपने होने लग जाते हैं। जैसे अब जो व्यक्ति होता है उसे बहुत खेल कूद या इस तरह की रुचि नहीं होती, थोड़ा उसका जो है वो आध्यात्मिक या धर्म के प्रति भी जो है अपना झुकाव जो है वो हो जाता है। साथ ही हमें कि उसे अपने जो है दोस्त या मित्रों के साथ जो है वो बातचीत करना कंप्यूटर पे, जैसे अभी हम वर्तमान में बात करें कि कंप्यूटर पर या अपनी पसंद का कुछ पढ़ना, इस तरह के रुचियां जो हैं उसकी जो युवावस्था किशोरावस्था की जो रुचियां थी उसमें जो है वो यहाँ पे परिवर्तन जो है वो आवश्यक रूप से आने लगता है। फिर जो अगली जो विशेषता मानी गई कि युवावस्था जो है वो रिस्क लेने की भी अवस्था है। अब इस समय हम बात करें कि एक बड़ी क्षमता होती है युवा में कि वो किसी भी तरह का जोखिम जो है वो ले सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि इस समय जो है वो व्यक्ति तुरंत जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वो अवस्था है जहाँ पर हमने देखा कि वर्तमान समय की हम बात करें कि जो युवा वर्ग है हमारा या युवावस्था में जो प्रवेश करते हैं तो वो बहुत एक व्यवसाय के बाद दूसरा व्यवसाय चुनने का जो जोखिम जो है वो बहुत जल्दी से ले लेते हैं। इसी तरह से एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब को लेने का जो है वो जोखिम भी वो उठा लेते हैं, क्योंकि इस समय उनके पास एक तरह से कहें कि ऊर्जा रहती है, कार्य करने की ऊर्जा है विद्यमान है, जिसका वो भरपूर उपयोग जो है इस तरह की कोई भी निर्णय लेना है उसमें उस ऊर्जा का उपयोग वो कर सकते हैं। फिर अगली जो विशेषता मानी गई है वो है युवावस्था माता पिता की देखभाल व सेवा करने की भी अवस्था है। अब हम देखें कि ये एक और जिम्मेदारी वाला दायित्व है जहाँ स्वयं के बच्चे हो जाते हैं उनकी जिम्मेदारी, अपना जो जीवन साथी है उसके प्रति जिम्मेदारी, और साथ ही जो है वो अभिभावक जो होते हैं वो इस अवस्था में वृद्धावस्था की ओर प्रवेश कर जाते हैं या वृद्ध हो जाते हैं। तो ये अवस्था मानी गई है कि इस अवस्था में व्यक्ति को ना अपने सिर्फ बच्चों की बल्कि अपने जो अभिभावक हैं उनके स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल का उत्तरदायित्व भी उसका होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो पेरेंट्स होते हैं वो अब आश्रित हो जाते हैं उन बच्चों पर। और हम कहें कि जहाँ तक हमारे भारतीय समाज की हम बात करें तो यहाँ तो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस अवस्था को एक जिम्मेदारीपूर्ण अवस्था जो है वो माना गया है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अत्यधिक कार्यशील रहता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ से एक तरह से क्योंकि भरा हुआ वो रहता है
और उसके पास ऊर्जा भी होती है काम करने की। तो वो संस्कार, वो ऊर्जा जो है उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और वो आसानी से जो है वो अपने अभिभावकों की, अपने बच्चों के साथ अपने अभिभावकों की देखभाल भी वो कर सकता है। और लास्ट जो एक विशेषता इसकी मानी गई है कि युवावस्था माता पिता एवं बच्चों के मध्य अंतः क्रिया की अवस्था है। इंटरेक्शन कई बार जो होता है कि इससे पूर्व तक बच्चे जो है वो अपने माता पिता के साथ जो है वो उतनी बातचीत उनकी नहीं हो पाती है, लेकिन यहाँ पर आकर चूँकि अब वो खुद माता पिता बन जाते हैं तो उन्हें ये जो है जिम्मेदारी जो है वो बहुत अच्छे से एहसास हो जाती है। तो एक अच्छा जो अंतः संबंध है वो यहाँ पर जो विकसित होता है। साथ ही हम कहें कि घर में यदि छोटे बच्चे भी हैं और इधर बुज़ुर्ग माता पिता भी हैं तो उनके बीच में भी एक जो चैनल का कार्य है, बीच में जो एक मध्यस्थ का कार्य है, वो भी इस समय जो वो युवा जो है या प्रौढ़ व्यक्ति जो है उसे करना होता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम कहें कि इस अवस्था में मुख्य रूप से मानी गई हैं। यदि हम बात करें तो जैसे हर अवस्था अपने आप में जो है वो जीवन काल की एक अच्छी अवस्था मानी गई है, तो युवावस्था भी जो है वो एक स्वर्णिम अवस्था मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर आकर जो है वो व्यक्ति ना सिर्फ अपने आप में बहुत परिवर्तन महसूस करता है, साथ ही उसके विचार भी परिवर्तित हो जाते हैं और उसके उत्तरदायित्व जो है वो पूर्व से कई गुना जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमने देखा था कि इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स जो है वो हम पूर्व के लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं, जैसे जीवन साथी का चुनाव करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या वैवाहिक जो सामंजस्य है वो क्या होता है। ये कुछ टॉपिक हम पुराने वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसी यूनिट में हमारे पहले आ चुके हैं ये टॉपिक्स। तो ये भी सारे युवावस्था से जुड़े हुए ही टॉपिक हैं कि किस किस प्रकार से एक युवा को जो है वो सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। वैवाहिक सामंजस्य की हमने बात की थी। इसी तरह से जो है वो जीवन साथी का चुनाव करते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये टॉपिक्स हम जो है वो पूर्व में हमारे पुराने वीडियो में जो है वो हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि युवावस्था जो है वो कौन सी अवस्था होती है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। आज के लिए ही इतना ही हम पढ़ते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।